मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रोमणि मंगलम कुंकुलाग्योजैनमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्य सर्वकल्याणकारक प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम् नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वनामंत्रच्चे। अनंत काल से देखना इसको। हाँ, अनंत काल से जीव भ्रांति के कारण पर के कार्य करने का मिथ्या श्रम करता है, परंतु पर पदार्थ के कार्य वह बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है। जीव के कर्ता क्रिया कर्म जीव में है, पुद्गल के पुद्गल में है। पूज्य करेंगे, अमूल्य बात है। उधर का दरवाजा खोल देना। अनंत काल हो गया, देखो भाई, जीव को भ्रांति हो गई। भ्रांति है ना, भ्रम। क्या भ्रम है कि मैं शरीर हो गया, मैं रागी हो गया, घर मेरा हो गया, पुत्र मेरा हो गया। ये भ्रम है कि सत्य है? भ्रम। आपको कैसा लग गया कि भ्रम है? हवा भाई जिनवाणी कहने लगी तो भ्रम है, कैसे लगा? तर्क से न्याय से बताओ। ये सब जिनवाणी की बात है। आप अपना अनुभव बताओ। उनका परिणाम हमारे साथ से हो ही नहीं रहा है, ये देख नहीं रहा है जी। ये दिख जाए, ये देखने का अभ्यास करने लगे। ऐसे हवा में नहीं सुनना चाहिए। भाई स्पष्ट देखो कि हमारे इच्छा अनुसार उसमें कुछ नहीं हो रहा है और वो हमारा साथ भी नहीं दे रहा है। एक भी विकल्प उसमें काम नहीं कर रहा है। अब हमको भ्रम हो गया कि रोटी बन रही है, हमको भ्रम हो गया कि बच्चा मेरा। अरे सुनता तो ही नहीं, तेरा कहाँ से हो गया? तर्क से लगा जरा सा। और जब अपने शरीर में ही अपनी नहीं चल रही है, हाँ इसी में अपनी नहीं चल रही है, तो फिर उसमें कैसे चलोगे? भ्रम को तोड़ना चाहिए ना। और तोड़ने के बाद ये प्रश्न करना चाहिए कि मेरा क्या है, कि मेरा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा है। इसको अपना नहीं मानने के कारण ही भ्रम खड़ा हुआ है। अपने को ज्ञान में नहीं जाना है। नास्ती से तो बात बहुत सुनी, जाना दे अपनी नहीं तान, बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। पर अपना क्या है ये भी तो बताओ कि अपना ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, अनादि अनंत है, एक रूप है, अनादि से अपने साथ है, अनंत काल साथ में रहेगा। इसमें निरंतर ज्ञान झरता है, ये मेरा स्वभाव है। ज्ञान राग जो उत्पन्न होता प्रति समय नया नया होता है, राग मरता है, पर ज्ञान जो है पुराने राग को भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है। ऐसा अपने आप को समझाओ। और एक बात तो ये होगी भ्रांति। अब दूसरा, पर के कार्य करने का मिथ्या भ्रम और श्रम, दो ही शब्द लिखे। निरंतर श्रम कर रहा है। क्या कर रहा है? पर के कार्य करने का। अब जिनवाणी क्या कह रही सुनो, पर पदार्थ के कार्य ये जीव बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये जिनागम का वाक्य है, ये जिनागम का नियम है। ये एक तीर्थंकर की नहीं, अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि की बात है ये। और ये जीव निरंतर पर पदार्थों के कार्य करने का निरर्थक श्रम कर रहा है, जिसमें इसकी पूरी एनर्जी भी बर्बाद हो रही है और रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा जिनवाणी इसका ज्ञान नेत्र खुलवाना चाहते हैं। क्या कह रहे राकेश जी? ये जो अपना ज्ञान है ना, काम तो करेगा कुछ। तो ये जो दूसरे के पर्याय को बदलने का जो श्रम कर रहा है, तो उसमें ये अपना श्रम खो रहा है, अपना पुरुषार्थ खो रहा है, अपनी बुद्धि बर्बाद कर रहा है। ये दिख जाए उसका नाम सम्यक ज्ञान है, तो फिर अपनी पूंजी बचाएगा ना, क्योंकि ज्ञान तो बर्बाद हो रहा है, पर में कुछ कर नहीं पा रहा है और वहाँ करने की बुद्धि छोड़ता नहीं है। तो ज्ञान और श्रद्धा और इसका वीर और ताकत सब बर्बाद हो रही है। हम ये समझते ही नहीं। एक समय समझ जाए और इसका पुरुषार्थ स्व के सन्मुख हो जाए, निहाल हो जाएगा। अब उसको दुख ही नहीं लगता है। बात तो ये है, पर पदार्थ के कार्य बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। और ये हर समय जो पर पदार्थों को करने का श्रम कर रहा है, ये जिन्हें भगवान के वचनों का उल्लंघन कर रहा है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। वो हिंसा झूठ चोरी में से कोई दम नहीं है उसमें।
जो जिन्हें परमात्मा नहीं कर सकते वो करने का प्रयत्न, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? जो देश का राजा नहीं कर सकता वो काम ये करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। फिर से नियम दे रहे, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है। अभी शब्द तो याद कर लेता है, मैं भी एक द्रव्य हूँ, घर के मेंबर भी एक एक द्रव्य है, अचेतन भी एक एक द्रव्य है, और वो वस्तु है। अब वो वस्तु जो है वो स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रही है। अभी श्लोक में आ रहा है, नियम बताते हैं उसका, वो परिणमित हो ही रहा है। अब जीव के कर्ता क्रिया कर्म और जीव में, पुद्गल के पुद्गल में, अन्य चेतन के चेतन में। अपना जीव अपने काम कर रहा है, अपना अपने कर रहा है, वो उसके कर रहा है, उसमें उसका ज्ञान दर्शन हो रहा है, उसमें उसका राग हो रहा है, अपने में अपना ज्ञान दर्शन हो रहा है, अपने में अपना राग हो रहा है। पुद्गल का पदार्थ वो अपना अपना क्रमबद्ध पर्याय का परिणमन कर रहा है। अब ये क्या करे उसमें, कैसे घुसे कैसे? और ये इसका जो परिणाम है, ये परिणाम उसमें घुसने जाए तो अपना काम कौन करेगा? ये उसमें घुसने जाएगा तो अपना ये परिणाम, ये परिणामी के बिना का हो जाएगा, तो पर्याय के बिना का द्रव्य हो जाएगा। तो ऐसा होगा नहीं कभी भी। कैसी बात है, सीधी बात है भाई। अपन अगर पड़ोसी के घर का काम करेंगे तो अपने घर का कौन करेगा? इतनी तो नहीं समझ आ रहा है। अपन रात दिन शरीर की चिंता में लगे रहेंगे तो आत्मा का चिंतन कौन करेगा? ज्ञान तो एक ही काम करेगा, या तो उसे शरीर का करा लो या अपना आत्मा का करा लो। इतनी बात कैसे समझ में आएगी? समझ में आने का जिनवाणी किया, सुनने को समझना नहीं कहते, रिजल्ट आना चाहिए उसका। रिजल्ट का अर्थ है कि ज्ञान वहाँ से हटना चाहिए। जब उसको पर जान लिया तो ज्ञान वहाँ से विमुख हो जाना चाहिए। एक बार विमुख होकर बता दे, इसका नाम कुछ अर्थ है। राग नहीं मानेगा, राग उधर ही जाएगा, पर ज्ञान इधर आ जाएगा। एक बार ही फैसला करना इसको। गुरुदेव तो बार बार कहते हैं, ये बात कान में पढ़ना मुश्किल है, कान में थोड़ी पड़ती है। बताओ कौन दुनिया में ऐसा कह रहा है कि तुम्हारा ज्ञान वो बर्बाद हो रहा है? जाके जहां भी जा रहा है कहीं सुनने को भी मिलेगा ऐसा। अब देखो भावार्थ है 214 भावार्थ, वो तो अमृत बात है। सुनो, एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर ऐसा कहना कि अन्य द्रव्य ने ये काम किया, ये व्यवहार नए की दृष्टि से कहा जाता है। इधर जगह खाली, इधर मेरे को पूछने में सुविधा रहेगी, मेरे को दिख भी जाता है कि सुन भी रहे कि हवा बोल रहे हैं। कठिन लगती है ना बात। जिन्हें परमात्मा एक नहीं अनंतो सर्वज्ञ, जो अनादि से आज तक हो गए और अनंत काल आगे होंगे, उन सबको केवल ज्ञान है। और केवल ज्ञान में सबको वस्तु एक जैसी दिखती है, क्योंकि वो वस्तु का स्वरूप है। तो केवल ज्ञानी ने कोई वस्तु का स्वरूप बनाया थोड़ी है। वस्तु का स्वरूप यानी वस्तु का परिणमन, ये उनके ज्ञान में आया है। तो अनंतो सर्वज्ञ क्या ज्ञान में आया है, कोई एकांत थोड़ी जान रहे। अगर ज्ञान के अनुसार ज्ञेय का परिणमन होता तो हर एक का ज्ञान अलग अलग है, ज्ञेय का परिणमन भी अलग अलग होता। पर वो अनंत वस्तु का परिणमन एक जैसा हो रहा है, तो अनंत तीर्थंकर भी एक जैसे ही जानते हैं। तो उनके ज्ञान में क्या आया कि जगत के अंदर 6 द्रव्य जाति अपेक्षा से पदार्थ तो अनंत है, उद्गल भी अनंत है और जीव भी अनंत है। तो वो सब अपना अपना परिणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वस्तु के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती है। देखो इसमें लिखा है, देखो तीसरी लाइन देखना जरा। वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण वस्तु का अपना ही एक ही अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है। कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं आया। एक वस्तु है, उसके 2 स्वभाव होते हैं, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। वस्तु कितनी है? एक। उसमें स्वभाव उसके 2 होते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें मिलकर एक वस्तु बनी है। एक द्रव्य है, एक पर्याय। तो द्रव्य का स्वभाव अलग होता है, पर्याय का स्वभाव अलग होता है।
तो द्रव्य का स्वभाव त्रिकाल एक रूप टिकने रूप होता है, यानी वस्तु स्वभाव से टिकती है। अब दूसरा, उसका जो दूसरा पड़ता है पर्याय, उसमें निरंतर परिणमन होता है। परिणमन होता है माने उसका परिणाम उत्पन्न होता है, फिर व्यय होता है। उसको जिनवाणी की भाषा में उत्पाद व्यय भी कहते हैं। वो बिना उत्पाद व्यय के वस्तु रहती नहीं कभी भी, नियम है वस्तु का, उसमें और क्यों का प्रश्न ही नहीं है। तो वस्तु जो है उत्पाद व्यय स्वरूप है, तो उसका जो परिणाम है वो उत्पाद व्यय हो रहा है। तो जो उत्पाद हो रहा है और व्यय हो रहा है, माने वस्तु परिणम रही है, टिकती हुई परिणमती है। तो वो जो परिणमती हुई दशा है उसको बदलती हुई दशा कहते हैं। तो ये ऐसा उसका स्वभाव है। अब वो वस्तु अपने स्वभाव से परिणमन हो रही है, एक एक वस्तु। अब जिन्हें भगवान के ज्ञान में क्या है, कोई खाली एक ही वस्तु थोड़ी है, दूसरी वस्तु भी है जगत में। तो अन्य चेतन भी है और अन्य अचेतन भी है। तो उसमें भी ऐसे ही काम हो रहा है कि वो द्रव्य रूप से टिका हुआ है और उसमें भी परिणमन हो रहा है। अब उसके परिणमन को देख करके यहाँ पर जीव को भ्रम हुआ कि जो मेरा ये परिणमन हुआ है ये इसके कारण हुआ है। और जिनवाणी कह रही है कि वो निमित्त होता है। निमित्त का अर्थ है कि वो भी एक पदार्थ है और वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। तो इसको क्या भ्रम हो गया कि जो मेरे अंदर जो काम हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। और कितना बड़ा भ्रम है। यानी मैं उसका निमित्त हूँ, वो मेरा निमित्त है। अरे भाई जब दो ही एक दूसरे के निमित्त बन रहे हो तो दो ही एक दूसरे के उपादान को देख लो ना। कैसी अलौकिक बात, काय के लिए बात सुना रहे। ये जो कर्ता बुद्धि है ना, ये वस्तु स्वरूप को नहीं जानने से खड़ी हुई है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसे ही है। इधर ये पुस्तक ये क्रमबद्ध में आई है, यहाँ से कोई लाया नहीं है। और ये पुस्तक में परिणमन करके 502 पेज खुल गया। अब इधर जीव को कोई हाथ पाँव दे नहीं तो उसने खोली। अब इधर जीव के ऐसे शब्दों का ज्ञान होने का काल था, और इधर ये भाषा का भी ऐसा परिणमन था। भाषा वर्णा नाम का एक पदार्थ है जगत के अंदर, पुद्गल का, और वो भी अपना परिणमन कर रहा है। तो ये कोई यहाँ जीव की इच्छा से भाषा निकल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भ्रम है अपने को। तो ये भाषा निकल रही इधर से, इधर ये जिनवाणी सामने रखी है, और इधर जीव का इस जाति का ज्ञान हो रहा है। क्या कि सर्वज्ञ परमात्मा ने वस्तु को द्रव्य स्वभाव से टिकता हुआ देखा है और बदलते स्वभाव से परिणमता हुआ देखा है। ऐसा एक भाषा फिरी जगत में, और अपने को ज्ञान हुआ। तो अब अपने को इस वस्तु का पता नहीं होने से ऐसा लगेगा कि ये शब्दों से मेरे को ज्ञान हो रहा है, ये जिनवाणी खुली तो मेरे को ज्ञान हो रहा है। अब थोड़ा पढ़ लेगा तो फिर क्या समझेगा कि इनमें उपादान और ये निमित्त है। तो उपादान और निमित्त है, जब निमित्त इसको कहा तो निमित्त की परिभाषा तो जिनवाणी में अकर्ता बताइए। निमित्त का अर्थ ये है कि जिस समय में इस जाति का ज्ञान हुआ उस समय में कोई और भी पदार्थ था वहाँ पे, भाषा वर्णा भी थी, शास्त्र भी थे, ऐसे ही थे बनाव, ऐसे बनाव थे, इसका नाम निमित्त है। यही क्यों हुआ? क्योंकि इस ऐसी जो बातें का ज्ञान होता है वो ऐसी वीतरागी वाणी के सामने होता है, जगत में हाउ में नहीं होता है, इसलिए उनसे छटाने के लिए इसको कहा। हाथ मिलना, सुनना, देखना और जो भी हो रहा है सब स्वतंत्र हो रहा है। सब स्वतंत्र हो रहा है, जीव की इच्छा के बिना हो रहा है। स्वतंत्र यानी जीव के राग की अपेक्षा के बिना हो रहा है, वो अपनी योग्यता से हो रहा है। क्योंकि शरीर एक पुद्गल परमाणु का ढेर है और उसके अंदर परिणाम हो रहा है निरंतर। तो ये परिणाम, ये हाथ का हिलना है तो स्थूल है, उसका जवानी से बुढ़ापा होना, बालक से जवान होना, ये कोई उससे पूछ के हो रहा है कि अपने आप हो रहा है। ये बाल का सफेद होना, ये दांत का कमजोर होना, ये शरीर का कोई अंग कमजोर होना, ये एक उंगली का कमजोर होना, हाथ का, ये जो एक परिणमन हो रहा है, ये इससे पूछ के हो रहा है कि इसकी इच्छा के बिना हो रहा है। हाथ हिलाना तो स्थूल है, तो उसको दिख जाता है कि देखो मैंने इच्छा करी, पर तुम्हारी इच्छा है कि इस उंगली को इधर मुड़ा लो, इधर भी मुड़ा लो, इधर यहाँ मिला रहा है यहाँ भी मिला लो, करके बताओ।
तो जब ये नहीं होती तो कहता नहीं होती ही नहीं है, तो ये भी होती है तो इसकी अवस्था से होती है कि तुम्हारे करने से होती है। वस्तु स्वरूप तो समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर शांति नहीं होगी उसको, क्योंकि इसकी इच्छाओं को तो पार ही नहीं है। इच्छा सागर में गोते खाता आया वो सागर है वो तो कौन कौन सी इच्छा पूरी करके सुखी होएगा। तो देखो, एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर ऐसा कहना, ऐसा जिनवाणी भी कहती है। क्या कहती है कि अन्य द्रव्य ने यह कार्य करा, इसका नाम व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है। व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है। व्यवहार की परिभाषा क्या है भूपेन जी? रोज सुन रहे हो कि नहीं व्यवहार की परिभाषा? जो हो रहा है उसको व्यवहार किस? हाँ बोलो। अरे रोज ही तो सुना रहे हैं। एक जना बोलो, कोई भी। हाँ बोलो। कोई कार्य नहीं हुआ है, मैं कार्य होने पे उसको आरोप आता है। वो तो निमित्त की बात है। दो द्रव्य को एक साथ मिलाते हैं, जैसे घी का डब्बा। बहुत घी बढ़िया। डिब्बे में तो हम कहते हैं कि घी का डब्बा ले आओ, लेकिन वो व्यवहार है और वास्तव में वो लोहे का बना हुआ है। तो वो डब्बा घी का बना है कि नहीं बना? नहीं बना, वो व्यवहार की। हाँ, वो व्यवहार से कहा जाता है क्योंकि उस डब्बे के संयोग में घी है। समझ आया? मतलब डब्बा तो स्टील का, पीतल का, जो भी हो, और उसके अंदर घी भरा हुआ है। और हम अगर बोलेंगे कि पीतल का डब्बा लाओ, स्टील का लाओ, तो इतने सारों में कैसे छाटेगा? तो उसमें घी का संयोग, माने दो पदार्थों को एक मिला करके कहना, तो वो कथन व्यवहार का है, डब्बा घी का नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये शरीर और ये अंतरात्मा अब घी के घड़े जैसे ही है। ये शरीर है पुद्गल का ढेर, और इसमें बैठता है जीव, इसलिए इसको जिंदा जीव कहते हैं। और जीव जिंदा है कि नहीं? कि जीव तो जीव अलग ही, और शरीर जिंदा है कि नहीं? तो अब इसके अंदर जीव होने से शरीर को जीव कहा जाता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय। तो जीव कोई इंद्रिय वाला नहीं होता है, इंद्रियों वाला तो पुद्गल होता है। तो अब ये कथन कि पंचेंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, दो इंद्रिय, अभी आपसे पूछो तो रट रखा है, आप कितने इंद्रिय जीव हो? 5 इंद्रिय। आप स्त्री हो कि पुरुष? स्त्री है। अब स्त्री जीव होता है क्या? जीव ज्ञान में है कि स्त्री है? तो अब ये कथन व्यवहार का है, वो ऐसा मानना या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। इसका अर्थ है कि ये अपने को पंचेंद्रिय मानता है, तो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? क्यों? पंचेंद्रिय नहीं है क्या? ये 5 इंद्रिय नहीं है? जो वस्तु जैसी उसको अच्छा। वैसा नहीं मान रहा है हैं? ना? जो वस्तु जैसी उसको वैसा नहीं मान जो वस्तु ने, आप तो अपने ऊपर लगा के बोला, अपने ऊपर लगा के बोला कि मैं हूं तो ज्ञान वाला, और अपने को मान रहा हूं स्त्री पुरुष। अब इसको अपने को मानना क्या चाहिए? ज्ञान वाला, ज्ञान आनंदमय। मानता क्या है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा मानता है। तो फिर क्या जीव जीव है? तो फिर कोई यहाँ बैठ जाए कि वहां बैठ जाए कि नहीं? वो पर्याय, वो उसकी अवस्था का उसको ज्ञान होना चाहिए। क्या गजब की बात है। शरीर का अगर ज्ञान नहीं हो तो मिथ्या ज्ञान है, उस शरीर और आत्मा को एक जाने तो ज्ञान मिथ्या है। ऐसा कैसे? शरीर की क्रिया हिलाने का, और शरीर की क्रिया, शरीर का अव्यहार्य है। शरीर का परिणमन शरीर के कारण होता है, शरीर की क्रिया का करता है। अब अंदर जीव को हाथ हिलाने का एक परिणाम हुआ, हाथ हिलाने का परिणाम ये जीव की क्रिया, और हाथ का हिलना ये पुद्गल की क्रिया। अब ये क्या मानता है? मैंने हाथ हिलाया। तो आपने ज्ञान करा के हाथ हिलाया, तो आपको क्या लग रहा है कि मैंने हाथ हिलाया? परिणाम है, निमित्त है। हाँ, परिणाम निमित्त है। तो निमित्त से कार्य होता है कि नहीं? अपनी योग्यता से
बिना परिणाम के कार्य भी नहीं यही तो कह रहा है, यही तो समझा रहा है कि हमको तो बिना दिखता नहीं ना, हमको तो दिखता ही नहीं बिना परिणाम। मैंने इच्छा की तो मैंने इसको उठा के यहाँ रखा। बिना इच्छा के भी कभी नहीं रहते। दिखता नहीं है कि आप देखते नहीं हो। बोलो 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 आप। देखो एक प्रश्न आपने उठाया है तो उसके पूरा आर्ग्यूमेंट करो आप, चुप मत हो। हमें आप तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या पूछा था मैंने? देखा दिखता नहीं है कि देखता है। आपको पुस्तक से ज्ञान होता है तो पुस्तक हटा दो तो ज्ञान चालू है कि नहीं? अरे बोलो। चालू है, तो अब उसको कौन निमित्त है? ज्ञान है पर फिर पुस्तक नहीं होता है, उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है। अरे भाई जिस समय में ज्ञान, हमेशा ज्ञान तो होएगा ही सही, और हमेशा जगत में कोई ना कोई पदार्थ भी होगा, तो हर समय ज्ञान कोई पदार्थों के आश्रित हो गया क्या? अगर आंखों से देख रहा है तो आंखें निमित्त है। आंखें बंद करके बताओ ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सो रहे जब ज्ञान हो रहा है कि नहीं, तो कौन सा निमित्त की जरूरत है उसको? अरे बोलो तो सही, सोचो सोचो जरा। बिना निमित्त के परिणाम को स्वीकार करा रहे हैं। निमित्त की आवश्यकता नहीं है, उपादान की दृष्टि की आवश्यकता है, क्योंकि निरंतर हर पदार्थ में कार्य हो रहा है, तो जिनवाणी हो रहा है उस उपादान को दिखा रही है। निमित्त का परिणाम निमित्त में हो रहा है। निमित्त भी तो पदार्थ है, और उन दो पदार्थों को देख करके एक कहना, क्योंकि अपनी बहुत स्थूल दृष्टि है, तो स्थूल दृष्टि से अपन यही देख रहे हैं, बिना निमित्त के सब पदार्थों में परिणमन हो रहा है। शरीर में परिणमन हो रहा है, ये जवानी से बुढ़ापा, बालक से जवानी, इसमें क्या चीज निमित्त है, ये पूछ रहे हैं आपसे। आपने भोजन कर लिया, उसके बाद ये अंदर ही अंदर काम हो रहा, पच रहा, ये कौन सी निमित्त पड़ रही है उसमें चीजें? काम हो रहा है कि नहीं अंदर? उस भोजन का खून बनना, मज्जा बनना, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन करा रहा है वहां पे? तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो दीवार है 50 साल बाद झिरझिरी हो जाएगी, तो प्रश्न है कि अभी इसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने बाल काटे तो 2 दिन बाद बढ़ते हैं कि जिस समय काटे उसी समय से बढ़ना शुरू हो जाते हैं? हर समय बड़े काल के साथ। ऐसा ही इस जगत का स्वरूप है, क्योंकि जो सिद्धांत होता है, जो नियम होता है, वो अबाधित होता है, वो कभी करे और कभी नहीं करे ऐसा नहीं होता है। आपको उस दृष्टांत से बताएंगे स्थूल से, जिसका आपको उससे परिचय हो, पर उस दृष्टांत से 3 लोक के सब सिद्धांत हल होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी तो पढ़ने से ज्ञान होगा और कभी सोए ज्ञान होगा। नियम तो एक ही है। अगर इससे होता है तो सबको एक जैसा होना चाहिए। अगर डॉक्टर से पेशेंट ठीक होता है तो किसी को मरना नहीं चाहिए। अगर रोटी खाने से जिंदा रहता है तो रोटी खाते खाते मरना नहीं चाहिए। अगर टीचर के पढ़ाने से होता है तो 40-50 विद्यार्थियों को ज्ञान एक जैसा होना चाहिए। अगर दवाई से ठीक होता है तो उसी दवा को हमेशा लेते रहो तो ठीक हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? सिद्धांत हमेशा लागू होता है। सिद्धांत का अर्थ होता है अंत तक सिद्ध हो, मन वो कभी कटेगा नहीं। तो कभी भी दुनिया में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो नहीं कटे, क्योंकि वस्तु में जो काम होता है वो एक द्रव्य का उसी गुण उसी पर्याय में तादाद में संबंध हुए बगैर नहीं होता है। एक अकाट्य सिद्धांत है। मन एक द्रव्य दूसरे की सत्ता में प्रवेश नहीं कर सकेगा तो कार्य भी नहीं कर सकेगा। ये अकाट्य सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि कर्ता कर्म अनन्य होते हैं। निमित्त की बात चली तो आत्मा का अनंत गुण है, मेरा आनंद सब निमित्त है। आपको तो जो समझा रहे वही समझ लो। अभी निमित्त आकार कुछ नहीं बात। अभी तो आप परद्रव्य से भिन्न कर लो, इतनी बहुत है। अभी आत्मा के अंदर की क्या बात है? अभी आप परद्रव्य से निमट लो, अभी बहुत अंदर की बात तो बहुत दूर है।
अभी पर द्रव्य को निमित्त समझ जाए, उसको अकर्ता देख ले, घर में लौट आएगा ज्ञान। फुर्सत नहीं उसको अभी भी। और सबसे बड़ी अकाट्य बुद्धि तो उसको ये है कि बच्चों का कैरियर में बनाऊंगा, अपना तो बना नहीं पा रहा है, उसका बनाएगा। अपने शरीर को तो ठीक रख नहीं पा रहा है, और तो उसको उपदेश देगा कैसा करो। देखो अभी तो देखो इसको, एक द्रव्य का परिणाम में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर यह कहना कि अन्य द्रव्य ने ऐसा कार्य करा, इसको व्यवहार से कहा जाता है। चिन्वाणी भी पूरा व्यवहार से कहती है, और व्यवहार कह दिया इसका अर्थ है कि ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। निश्चय जब व्यवहार से कहा तो अपनी जवाबदारी है कि निश्चय अपन उसमें से खुद निकाले या जिन्वाणी से पूछे। तो जिन्वाणी खुद बता रही, देखो क्या लिखा है, निश्चय से तो उस द्रव्य में अन्य द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो भी द्रव्य, ये भी द्रव्य। वो भले ही पुद्गल है तो क्या हो गया, पुद्गल है तो उसमें परिणमन नहीं हो रहा है क्या, और चेतन है तो उसमें परिणमन नहीं हो रहा है, और चेतन है तो उसके कर्म का उदय नहीं आ रहा है, उसके 8 कर्म का उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इसके 8 कर्म का उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ जानना देखना राग द्वेष और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके शरीर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पुद्गल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, इसमें एक दूसरे का कर रहा है, दूसरा पहले का कर रहा है। ये बात कहां से खड़ी हुई है, ये इसका अज्ञान विधाता है। अज्ञान ने खड़ी करी है। ऐसा देखता उल्टा, मैं तुम्हारा करूंगा तुम मेरा करो, मैं बच्चों का पालनहार हूं, बच्चे मेरे आशीर्वाद से बड़े होंगे, अब मेरे को भी आशीर्वाद चाहिए तो मैं भगवान से ले आऊंगा, भगवान के आशीर्वाद से मैं ठीक रहता हूँ, मैं मेरे आशीर्वाद से बच्चे ठीक रहते हैं। तो वे दो ही जने भगवान का लिया हो तो क्या दिक्कत है, नहीं आ रही समझ। अरे जब भगवान से एक के आशीर्वाद से कहा, अभी वो भगवान आशीर्वाद देंगे कि नहीं, बात नहीं है, अभी तो इसकी बुद्धि ठीक कर रहे हैं कि जब तू भगवान के आशीर्वाद से अच्छा रह सकता है तो उसको भी मान ले चल, तो तू तो फ्री हो जाएगा। अरे यार जीव में परिणमन हो रहा है, जीव किसको कहते हैं, जीव को महाप्रभु कह रहे हैं। इसको इसके परिणमन में भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, इसी को परमात्मा कहते हैं और इसी को जीव कहते हैं। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही। अभी इसको मिथ्या दर्शन चल रहा है, ये मिथ्या दर्शन द्रव्य के गुण की पर्याय, ये पर्याय ये बदलती है कि एक जैसी रहती है, बदलती है। तो ये बदल के वापस से मिथ्या दर्शन कर रही है कि सम्यक दर्शन कर रही है, मिथ्या दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन को कर सकती है कि नहीं, कर सकती है। तो ये स्वतंत्रता से वो मिथ्या दर्शन की पर्याय का व्यय होकर के सम्यक दर्शन की पर्याय का जन्म होगा, जब भी हो तो ये होगा। अब प्रश्न है कि ये किसने कराया, स्वयं में किसने, स्वयं में आप किसको डालते हैं, स्वयं में पदार्थ में दो स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। ये पर्याय ने पर्याय के कारण से किया है, उसमें किसी कर्म के अभाव की, पंच परमेष्टि की, जिन्वाण की कोई हेल्प की जरूरत नहीं, क्योंकि वस्तु का परिणमन स्वभाव है। उसने मिथ्या दर्शन का व्यय किया, सम्यक दर्शन का उत्पाद किया, ये उसका स्वभाव है। क्या कह रहे हैं, क्योंकि उस स्वभाव में किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो भ्रम से, ये उल्टी पढ़ाई से इसको लग गया कि भाई सम्यक दर्शन तो भगवान कराएंगे, और वो तेरी वस्तु का नाश हो जाएगा, और वो कराएंगे तो किस किस को कराएंगे, लाइन लग जाएगी उनके पास, और वो लग जाएंगे तो अपने केवल ज्ञान का सुख कौन भोगेगा, और वो भी तो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो आनंद चतुष्टय का सुख भोग रहे हैं ना। तो तेरी पर्याय को बदलने आएंगे तो उनके सुख का क्या होएगा, वो कौन भोगेगा, कि अव्यवस्था अनअवस्था नाम का दोष आएगा, होएगा कुछ भी नहीं। कितना फ्री हुआ, और कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको कैसे दिख जाए, तो आटा से जो रोटी की पर्याय बन रही है वो आटे के परिणमन स्वभाव से बन रही है,
उसमें बाहर चकला बेलन का कोई जरूरत नहीं उनकी, वो चकले बेलन का अपना परिणाम वो अपने में हो रहा है। वो जो चकला बेलन है, वो जो भी कुछ पदार्थ है उसमें भी परिणमन हो रहा है कि नहीं, कि वो जो परिणमन है उसमें सड़ने गलने का जो भी उसकी प्रक्रिया हो रही है, वो चकला बेलन वो पुराना पड़ रहा है, झिरझिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है। और वो रोटी आटा, वो आटा रोटी रूप परिणमन वो अपना काम कर रहा है। अब भ्रम क्यों हुआ कि ये जिस समय में रोटी घूम के गोल हो रही थी उस समय में वो मौजूद थे, और उस समय जीव को बनाने का राग भी था, पर सब अलग अलग हो रहे थे। इस राग से इसको 8 कर्म बन रहे थे, दुख हो रहा था कि रोटी बन रही थी। आपको क्या दिखता है? आपको क्या दिखता है? अपने ज्ञान नेत्र से पूछो। है रोटी बन रही थी, कैसा अंधा है, दुखी हो रहा था, वो नहीं दिख रहा है। मैं बना रहा हूं, तो मैं मैंने शरीर की आत्मा, तो ये कितना बड़ा ज्ञान है कि है आत्मा अपने को शरीर मान रहा है। तो कितना अपराध कर रहा है? आत्मा को शरीर मानना अपराध नंबर 1। फिर आत्मा में राग हो रहा था, वो राग से कर्म बन रहे थे, दुखी हो रहा था, वो नहीं दिखा, और राग से रोटी बन रही ऐसा दिखा। तो वो राग से बन रही है कि शरीर से बन रही है, ये भी फैसला नहीं कर पाया। कैसे? वो तो शायद उसके परिणाम से। अच्छा, अब कितना सीधा बोलना सीख गया हो। इसमें दोनों परिणाम हो रहे हैं, तो मैं भी बना रहा हूँ राग द्वेष। आपका पहले आपका फैसला करा रहे कि हु आर यू, आप शरीर हो कि राग हो कि ज्ञान हो, तो तीनों ही है। तीनों ही है, तो उसको मूर्ख कहते हैं। ये अलग हो तो समझ दर्शन हो जाए। तो मत करो ना, आप तो घूमते रहो चार गति, रोटी बनाते रहो, घूमते रहो चार गति, बनाओ भी सही, खाओ भी सही, लाओ भी सही, रो भी सही। तो जिनवाणी समय सार सुन के क्या करा? मिथ्या दर्शन भी करेगा तो समझ दर्शन भी करेगा, कैसे बदलेगा? बदलने का काम इसके पास हैगा, वो तो उसके स्वभाव से बदलती क्या है। करेगा? फिर क्या करेंगे? वस्तु मतलब कोई आदमी कहे कि मैं चोरी नहीं करूं तो क्या करूं, आप बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चोरी नहीं करे तो क्या करें? घर पे नहीं, आपको दिखते नहीं कि इतने साहूकार लोग जीवन जी रहे हैं अपना, मानी ईमानदारी से जीते हुए दिखते हैं कि नहीं? आप ऐसा ईमानदारी से जीवन जियो। नहीं आ रही समझ में? मैंने ये मैं परद्रव्य की क्रिया करूं, मिथ्या दर्शन का काम करूं, ये नहीं करूं तो क्या करूं? तो कि आपको इतने अरन सिद्ध, इतने पंच परमेष्ठी जो अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहे क्या? समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने जो किया वो तुम भी करो। आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी बताते, देखो अभी देखो, पहले इस पेरे को समझ लो, क्योंकि ये पेरा जो है ना, ये अभी 10 गाथाओं की शुरुआत का पेरा है। ये जो पुरानी गाथा आ गई वो, और अभी तक चल चुकी वो जो 10 गाथा आएगी उनको लिंकअप करने वाला पेरा है। अभी तक जिन्होंने कर्ता बुद्धि की बात सुनी थी, अब ज्ञाता बुद्धि की बात सुनाएंगे। उसकी स्टार्टिंग है कि कर्ता नहीं है पहले, तो उसको फिर से लॉजिक दे रहे कि वस्तु स्वयं पर्याय स्वभाव से परिणमित होती है, फिर भी किसी अन्य द्रव्य को देखकर उसको कर्ता कहना, ऐसा जिनवाणी में भी कहा जाता है, उसका नाम व्यवहार है। तो जब हमने व्यवहार लगा दिया तो श्रोता की जवाबदारी है कि वो निश्चय को निकाले। निश्चय क्या है कि उस वस्तु के अंदर जैसा परिणमन हो रहा है वैसा उसके स्वभाव से हो रहा है, कोई पदार्थ उसका कर्ता नहीं है, खाली उपस्थिति देख करके उसको कर्ता कहा। इसका नाम व्यवहार इसलिए है कि ये उसका कर्ता दुनिया में किसी अन्य को नहीं माने। आया क्या समझ में? क्योंकि ये अभी जो घटना घट रही है उसका कर्ता ईश्वर को मानता है, जैसी प्रभु इच्छा। अब प्रभु इच्छा करने वाले प्रभु होते ही नहीं। उनमें कहावत है, जिस विधि रखई राम राखा तई विधि से रही है। ऐसा एक भजन है उनका। जिस विधि से परमात्मा आपको रखे उस विधि से रहो, प्रसन्न रहो, ऐसा उनका कहना है। मैंने अंधे बन के रहो, भगवान अपने हाथ पांव टूट गए तो भगवान ने तोड़ दिए, तो अपने शांति से रहो, उनसे पंगा लेने से क्या होगा? ऐसा वो कहते हैं। यहाँ तो वो कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए कह रहे हैं।
अरे एक एक बात समझना, ऐसे हवा में थोड़ी ये आखिर व्यवहार जब सत्य नहीं तो कहा क्यों कि ये बड़े बड़े असत्य को तुड़वाने के लिए ये कहा है छोटा सत्य, पर ये भी सत्य नहीं है। अब देखो आगे, अब वस्तु का दूसरा स्वभाव, वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण, देखो है ना, पर्याय स्वभाव यानी परिणमने का स्वभाव, परिणमने का मैंने अपनी पर्याय को बदलने का, ये उसका लिखा देखो पर्याय स्वभाव, स्वभाव शब्द डाला है उसमें, स्वभाव के कारण क्या होगा, वस्तु का अपना ही एक अवस्था माने जो उसका परिणमन है पूर्व की अवस्था से दूसरी अवस्था, मिथ्या दर्शन की पूर्व की अवस्था, सम्यक दर्शन की दूसरी अवस्था। अभी इसको क्या हो रहा है कि मिथ्या दर्शन की पूर्व की अवस्था, अगली बार की फिर मिथ्या दर्शन की अवस्था, पर वो वाली मिथ्या दर्शन नहीं है, ये नया खड़ा करा है। नहीं आ गया, इसकी आदत खराब है। तो चौके में घुसा तो पहले सब्जी बनाने का कर्ता बना, फिर मिथ्या तो बदला तो फिर रोटी बनाने का कर्ता बन गया, फिर चौका साफ करने का कर्ता बन गया, फिर और कुछ आइटम बनाने का। तो ये विषय बदलते जा रहे हैं कि नहीं, तो मिथ्या तो हर समय नया नया हो रहा है। ये किसी भी समय ज्ञाता परिणमन कर सकता है, पदार्थों का परिणमन नहीं रुकेगा। ये समझता है कि मेरा मिथ्या तो चला जाएगा तो पदार्थों का परिणमन भी रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने 9:10 पे एक महिला मिथ्या दृष्टि थी, तो 9:15 पे उसको सम्यक दर्शन हुआ, तो 9:20 पे वो रोटी बनाएगी कि नहीं? और वो पहले भी नहीं बना रही थी, पहले उसको भ्रम हो गया था कि मैं बना रही हूँ तो रोटी तो 9:20-25 पे भी 10 बजे तक बनती रहेगी, पर अब उसका भ्रम निकल गया, तो अब ज्ञाता रूप परिणमन करती है, पदार्थों का परिणमन नहीं रुकेगा। ये समझता है कि मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन हो गया तो रोटी बनाना बंद कर दी, नहीं समझ पदार्थ अपना परिणाम कर रहा है। शरीर का काम हो रहा है, शरीर में रोग हो रहा है, बीमार हो रहा है, ठीक हो रहा है, परिणमन हो रहा है। अब मिथ्या दर्शन के पहले भी हो रहा है और सम्यक दर्शन होने पर भी हो रहा है। तो पहले ये रोता था मैं दुखी हूँ, मैं मर जाऊंगा। अब क्या है कि शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है, मैं उसका ज्ञाता हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, परिणाम ऐसा चल रहा है, पर शरीर का परिणमन थोड़ी रुक रहा है। नहीं आ रही, कोई भी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पदार्थों का त्याग से सम्यक दर्शन नहीं होता है, मान्यता में बदलता है। रोटी पहले भी खाता था, रोटी ज्ञानी होने के बाद भी खाएगा, पहले भी दुकान चलाता था, अभी भी जाएगा, पहले भी ब्याह शादी कर रहा था, अभी भी करता है। इन सांसारिक कार्यों में परिवर्तन नहीं होता है, ये अपने क्रमबद्ध में उस जीव के उदय के अनुसार होती है व्यवस्था है सब। तो उसका ब्याह शादी बीमार सीमार जो भी कुछ होना है, ये क्रमबद्ध की एक धारा है, इसमें परिवर्तन होना रुकना कुछ नहीं होता है। जीव के ज्ञान श्रद्धा में परिवर्तन हो जाता है। लड़की की सगाई हुई, शादी हुई और वो अपने ससुराल में आ गई, तो अब बदला क्या है कि उसकी मान्यता बदली है। खाना पीना रहना, जो उसके मायके के जो फ्रेंड सर्कल थे, माता पिता काका बाबा जितने भी रिश्तेदार थे, उनसे सबसे संबंध टूट गया कि है। और अब बदला क्या है, मान्यता बदल गया कि ये मेरे सब ये वाले मेरे हैं, बस जीव तो होगा वही है। ये चाहता है कि जीव बदल जाए, अरे जीव की मान्यता बदलती है, कैसी बात है। देखो फिर से नियम दे रहे हैं, उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती है। अरे कैसे कैसे सिद्धांत है, मिला ही नहीं सकती है। कल आया था 103 का, संक्रमण नहीं कर सकती, संक्रमण नहीं कर सकती है, कैसे मिलाएगी, और मिले बगैर काम होता नहीं है। सही। अब ये सिद्धांत के गले उतर जाए तो फिर क्या होगा कि वस्तु स्वरूप के अनुसार अपना ज्ञान तो सहमत हो जाएगा, तो जो रागादि का परिणाम है वो भूमिका के अनुसार जाता है। तो पहले राग की जाति बदलती है, पहले उस पदार्थ को बदलने का राग अनंतानुबंधी का था, समझना जरा बारीकी से।
इस राग की 4 दशा होती है, अनंत, अनुबंधी, अप्रत्याख्यात, प्रत्याख्यात। ये राग की पावर के भेद है। राग का अभाव नहीं होता है। पहले रोटी खाता था तो शरीर में हूँ और रोटी खाने से जिंदा रहता हूँ, ऐसा अनंतानुबंधी का राग था। तो अब वो राग रोटी तो अभी भी खा रहा है, पर मैं इसको खाता हूँ, ये मान्यता निकल गई। और दूसरी बात, इसको खाने से जिंदा रहता हूँ, ताकत आती है, ये बीमारी भी निकल गई, राग बच गया। सुबुद्धि निकली कि नहीं? सुबुद्धि चली गई, सुबुद्धि आत्मा में आ गई है। अब ये अस्थिरता वश, यानी ये राग जो है इतना सीधा नहीं है, तो ये राग उसको परेशान करता है। ये अगर वो रोटी खाने का राग उत्पन्न हुआ और वो अगर रोटी नहीं खाएगा तो परिणाम संक्लिष्ट हो जाएंगे उसके। अरे कैसे समझ आ गया? यहाँ एक चीज समझ में नहीं आई, राग का द्रव्य कौन है? राग द्रव्य है कि गुण के पर्याय? राग पर्याय है। तो पर्याय है तो उसका राग जो है, राग को समझते क्या? और राग है ना, क्या होता है? राग राग बोलना सीख गया, समझता तो है ही नहीं। राग माने इच्छा। अब इच्छा किस में होती है? जीव में होती है, पुद्गल में होती है? अब जीव में होती है तो क्यों होती है? आपको अपने घर में से पड़ोसी के यहाँ शक्कर मांगने का इच्छा हुई, तो ये बात होगी ना कि आपके घर में शक्कर नहीं है। तो आपको जिस चीज की भी इच्छा हुई, वो उसने सिद्ध कर दिया ना कि ये चीज की आपके अंदर कमी है। अपने को अपूर्ण माना और उस इच्छा की पूर्ति से पूर्ण मानेगा। तो इसका द्रव्य कौन हुआ? अज्ञान विधाता है इनका, और चेतन विरोधी परिणाम है। और ये सुखी होने के लिए इच्छाओं का अभाव करके सुखी नहीं होता है, इच्छाओं की पूर्ति करके सुखी मानता है। तो तूने समय साथ पढ़ा क्या? जिन्हें भगवान सुखी है कि दुखी? तो इच्छाओं की पूर्ति कर करके हो रहा है कि इच्छा का नाश करके हो रहा है? तो सुखी होने का मार्ग क्या है? तो आप क्या कर रहे हो? तो आपको कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ज्ञान कुछ डिस्टर्ब है कि थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है? गजब चमत्कार है। सूझता अंधे से परेशान है। नहीं आ रही बात? सूझता अंधा भी नहीं समझ में आता है। विकल्प में ज्ञान है कि नहीं है? बोल, मुंह से बोल। विकल्प में ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान विकल्प को जानता है कि विकल्प ज्ञान को जानता है? ज्ञान विकल्प को जानता है कि विकल्प ज्ञान को जानता है? ज्ञान विकल्प को जानता है, और ज्ञान ये कह रहा है कि मैं विकल्प से परेशान हूं। इतनी चमत्कार समझ में नहीं आ रहा है। जानता है तभी तो परेशान हो गया। अरे फिर से, ज्ञान ने विकल्पों की संगति करी कि विकल्प ने ज्ञान की करी है? तो अब पूछो कि क्यों करी है? तू सूझता है, अंधे को क्यों पकड़ता है? सुखी होने के लिए ज्ञान से सलाह लेगा कि अंधे से लेगा? अरे बोलो तो सही है। मेडिकल की पढ़ाई आपने करी कि घर वाली ने? आपने करी। अब आप ऑफिस में गए और कोई प्रॉब्लम आई तो घर वाली से आके सलाह लोगे, क्या हल निकलेगा उसका? अरे बोलो, निकलेगा कि नहीं? ऐसा है ये जीव कि ज्ञान इसके पास है, मोक्ष मार्ग ये जानता है, केवल ज्ञानी को ये जानता है, केवली का सपोर्ट ये ले सकता है, पढ़ता लिखता ये है, वो पूछता राग से कि मैं ये करूं कि नहीं। मेरे 2 मन हो रहे हैं, एक इसको खरीद भी लूं या नहीं खरीद। 2 मन आपके होते ही नहीं है, होते सामान खरीदना, एक इच्छा तो हो रही कि खरीद ले, एक इच्छा हो रही कि नुकसान हो जाए तो। लड़की देखने गए, अब एक इच्छा तो हो रही कि यार बिल्कुल दी बेस्ट है, एक हो रही नहीं यार अभी और पता कर लो। अरे तो 2 हुई कि नहीं? तो राय किससे ले रहा है? अरे यार चुप क्यों हो जाते हो आप?
ऐसे नहीं है। ज्ञान से लेंगे तो राग से अगर लेगा तो दुखी होएगा ही होएगा, क्योंकि बंदा है। ज्ञान डिसाइड करेगा कि कितने गुणगान करना है। कैसी प्यारी बातें है। तो देखो अब ये पेरा है ना, ये बहुत अद्भुत पेरा है। अब इसको अपन कर लेंगे।